नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बहुत बड़ा सवाल तो अभी सामने आया है नहीं। कौन सा सवाल, किस सवाल की बात हो रही है, तो देखते हैं आज की क्लास में कि अपन क्या देखेंगे। और ये एकांकी किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। एकांकी का शीर्षक है बहुत बड़ा सवाल। तो बहुत बड़ा सवाल जो एकांकी है, इसमें अपन क्या देख रहे थे? अपन इसमें देख रहे थे कि भाई जो लोग हैं वो सब के सब मीटिंग के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। और मीटिंग किस संबंध में होनी है, किस जो सोसाइटी या फिर अपन यूं कहें कि किस संस्था की मीटिंग होने है। तो संस्था का नाम है लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी। ये एक लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी ये एक संस्था है। और इस संस्था के ये सब लोग हैं जो आ चुके हैं। और उनमें अपनों ने देखा कि भाई बहुत सारे लोग इस एकांकी में पात्र हैं। क्योंकि संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को एकांकीकार ने पात्रों के रूप में ले लिया है। उनमें यदि अपन देखें तो सबसे पहले तो राम भरोसे श्याम भरोसे शर्मा थे। और उसके बाद अगर अंत की बात करें तो अंत में रमेश व सत्यपाल यहाँ पर आए थे। रमेश व सत्यपाल आए थे। तो मैंने आपको बताया था कि एकांकी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बातें मतलब यूं सोचते हैं कि भी हाँ ये मुद्दा इतना बड़ा इन्होंने ले रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, परंतु इनकी बातें इस प्रकार की है कि कोई इसमें सीरियस ही नहीं है, कोई गंभीर होता ही नहीं है। सब के सब है वो हंसी मजाक में हर चीज को ले रहे हैं। यहां तक कि रमेश और सत्यपाल आते हैं तो उनसे पहले हंसी सुनाई देती है। तो मोहन उनके लिए भी कह देता है। पहले यूं पूछा जाता है कि भाई ये हंस कौन रहा है, किसकी हंसी आ रही है या कौन आया है अब। तो मोहन झट से कहता है कि रमेश और सत्यपाल आए हैं। तो यूं पूछते हैं कि भाई रमेश और सत्यपाल, तो फिर मोहन सीधा का सीधा कहता है कि ऐसी वह शियाना हंसी और कौन हंस सकता है, यानी इतनी बुरी हंसी और कौन हंस सकता है, उन्हीं की है। शर्मा कहता भी है मोहन से एक दो बार कि भाई आप गंभीर हो जाइए क्योंकि अपन मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। मीटिंग शर्मा हालांकि है गंभीर इस एकांकी में, परंतु फिर भी चिड़चिड़ा हो रखा है और ऐसे दिखाता है जैसे इस पर पता नहीं कितना बोझ डाल दिया गया है। तो इस प्रकार से सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद शर्मा मीटिंग की शुरुआत करता है। शर्मा क्या है? शर्मा सेक्रेटरी है। और आज है वो अध्यक्ष महोदय उपस्थित नहीं है। तो इसके लिए कपूर को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। कपूर आगे जाकर कुर्सी प्राप्त कर लेता है। उसके बाद शर्मा द्वारा है वो मुद्दा उठाया जाता है। शर्मा कल की क्लास में भाषण दे रहा था, हम शायद वहीं पे थे। शर्मा बात करता है कि देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं। शुरू इस तरीके से करता है। सबसे पहले तो यूं कहता है कि भी अपनों ने पहले भी अनेक मुद्दे उठाए हैं लो ग्रेड लोगों के लिए, यानी निम्न स्तरीय लोगों के लिए। निम्न स्तर के लोग कौन है? सीधी सी भाषा में यदि कहें तो गरीब लोग जो मजदूरी करके अपना पेट या 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं होती। तो इसके लिए शर्मा यूं कहता है कि पहले भी अपनों ने काम किया है, स्कीमें चलाई है, और अब अपन जो स्कीम लेकर आ रहे हैं वो कौन सी लेकर आ रहे हैं? लो ग्रेड गृह निर्माण की, यानी लो ग्रेड हाउस पॉलिसी।
तो ये कहते हैं कि भाई निम्न स्तरीय घरों का निर्माण किया जाए। और घर का निर्माण क्यों आवश्यक है वो भी वो बताता है कि एक व्यक्ति दिन भर की भागदौड़ के बाद जब वो वापस आता है तो वो यूं चाहता है कि उसके सिर के ऊपर एक छत हो, तो इसके लिए घर अत्यंत आवश्यक है, परंतु वो बना नहीं पाता क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता। तो इसलिए हम सरकार से सिफारिश करेंगे। जैसे जैसे ये मुद्दे की तरफ बढ़ता है उसी समय उसकी आंखें गुरप्रीत पर जाकर टिक जाती है। जैसे ही गुरप्रीत पर टिकती है वैसे ही उसका विषय हट जाता है। घरों में लोग काफी जगहों पर ऐसा होता है, क्लेश करने लगते हैं, लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, आदमी भटक जाता है और उस समय हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। आज भी एक न्यूज आई थी न्यूज़पेपर में, आज भी एक न्यूज आई थी कि एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया और स्वयं ने भी आत्महत्या करने का प्रयास किया। स्वयं ने भी आत्महत्या का प्रयास किया। तो ये बहुत ही बड़ी दुखद बात है। और फिर तुरंत मतलब वो इतना पता नहीं क्या क्या बोल जाता है, फिर तुरंत अपने आप को संभालता हुआ कहता है कि सॉरी, मैं विषय से भटक गया था, परंतु मेरा उद्देश्य ये है कि भी हम निम्न स्तरीय यानी गरीब लोगों के लिए कुछ कर पाए। अगर हम ऐसे मुद्दों पर भी विचार करें तो शायद ऐसे मुद्दों का समाधान हो सकता है। और फिर वो रुकता है तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती है। वो अपनी पॉकेट से रुमाल निकालता है, रुमाल निकालकर और पसीना पहुंचने लगता है तो एक व्यक्ति कहता है, शर्मा पानी पी लो, पानी पी लो। तो शर्मा कहता है कि नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। तो रमेश कहता है कि तू चाय मंगवा लो। तो शर्मा कहता है कि नहीं, मुझे चाय की भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस आप तक एक मुद्दा पहुंचाना चाहता हूं, मैं आप तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। जब ये यूं कहता है कि मैं आप तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, एक विषय रखवाना चाहता हूं, तो कपूर जो कि इस समय अध्यक्ष है वो कहता है, शर्मा तू जो असली मुद्दा है उस पर आना, तू सीधी सी बात करना, तू और क्यों बताना चाह रहा है? जो तू आसपास की इधर उधर की बातें बता रहा है ना, ये सब लोग समझ जाएंगे, तू तो मुद्दे पर आ। तो फिर सब लोग मजाक में ले जाते हैं इस बात को मजाक में ले जाते हुए, और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए शर्मा, यहां तक कि रमेश तो पहले यूं कह देता है कि भाई इनको बोलने दीजिए और पता नहीं आगे की जो मीटिंग है वो कब हो। यानी बेचारे अपना भड़ास निकाल रहे हैं। और एक इनका इशारा इस तरफ भी है कि उसने गुरप्रीत की तरफ देखकर बोला, तो पता नहीं गुरप्रीत जी उनको कब मिलेगी। तो इस प्रकार से ये इनडायरेक्टली यूं बोलता है कि साहब इनको बोलने दीजिए, पता नहीं अगली मीटिंग कब हो। तो एक यूं बोलता है कि आप है ना शर्मा, वहां से बोलना शुरू करो जहां से इंदिरा सरकार बनी थी। क्यों? क्योंकि शर्मा पुरानी बातों को लेकर आ रहा है। तो एक व्यक्ति मजाक करता हुआ यूं कहता है कि शायद ये बातें तो जल्दी से खत्म हो जाए, परंतु इंदिरा सरकार के समय की जो बातें हैं वो अगर लेकर चले तो काफी टाइम तक वो चलती रहेगी। तो क्यों न हम वो इंदिरा सरकार के समय वाली बातों को लेकर आगे चले। फिर रमेश यूं कहता है कि नहीं, आप तो उस समय को लेकर चलिए ना जब आप सेक्रेटरी बने थे ना, तब से लेकर सारी बात बताइए। तो कपूर कहता है ऑर्डर, यानी मीटिंग को संभालना उसका काम है। तो वो ऐसे जब लोग मजाक बनाने लगते हैं तब कहते हैं कि ऑर्डर, यानी सब चुप हो। और फिर वो शर्मा को कहता है, शर्मा प्रस्ताव पढ़। वो इस प्रकार से बोलता है, प्रस्ताव पढ़। तो संतोष वहां पर बीच में बोलती है, प्रस्ताव नहीं प्रस्ताव। फिर कपूर बोलता है, हाँ प्रस्ताव। तो बोलते हैं, तो संतोष फिर से बोलती है, प्रस्ताव। तो फिर यहां पर दीनदयाल तो पूरी की पूरी स्पेलिंग बोलता है, PARASTAVE, प्रस्ताव। कपूर फिर बोलता है,
हाँ हाँ, समझ गया। आप लोग समझ गए ना, वही जो रेजोल्यूशन का हिंदी अनुवाद है। आप तो वो पढ़ो, सीधे की सीधे उसी मुद्दे पर आओ, इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। तो शर्मा कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं सीधा का सीधा प्रस्ताव पढ़कर ही सुना देता हूं आपको, ताकि जो प्रस्ताव में लिखा है वो सीधी की सीधी अपन प्रस्ताव पर चर्चा करके और मीटिंग को खत्म कर सके। जैसे ही शर्मा ये बात कहता है तो जल्दी से अपनी फाइल को खोलता है और अपनी फाइल के पेजेस पलटने लगता है, आगे पीछे सारे पेजेस। प्रस्ताव कहाँ है, कहाँ था, यही था। रमेश कहता है यही था, क्या मतलब, अब कहाँ गया? तो शर्मा कहता है कि नहीं नहीं, मैंने यही रखा था, पता नहीं मिल नहीं रहा, कहाँ गया? तो फिर इस मुद्दे पर भी सबके अलग अलग विचार आने लगते हैं। और आपको पता ही है इस मीटिंग में जैसे लोग हैं तो विचार किस प्रकार के आएंगे। अब जैसे ही प्रस्ताव जिस कागज पर लिखा हुआ था वो मिल नहीं रहा है, तो शर्मा यूं कहता है कि परंतु मिल नहीं रहा। तो एक कहता है कि आप है ना अपनी पतलून की पॉकेट में देखो। कपूर कहता है कि पतलून की पॉकेट में देख लो। शर्मा पतलून की पॉकेट में कैसे हो सकता है, मैंने तो फाइल में रखा था, सुबह रखा था, मैंने याद से रखा था, पॉकेट में तो नहीं। फिर वो पॉकेट में हाथ डालता है और पॉकेट में हाथ डाल के कहता है कि कुछ जरूरी कागजात है और इसके साथ साथ 30 पैसे हैं। एक बोलता है मात्र 30 पैसे सेक्रेटरी के पास, फिर ये कुछ नहीं बोलता। फिर उसी समय एक कहता है कि तो अच्छा अपनी जैकेट जो शायद ऐसे लग रहा है जैसे अभी धुलकर और प्रेस होके तैयार, ड्राई क्लीन होकर और आई है, तो कि इसकी पॉकेट में देख लो, कि नहीं इसकी पॉकेट में नहीं है, इसकी पॉकेट तो अभी तक सिली हुई पड़ी है क्योंकि ड्राई क्लीन होके आए हैं, तो अभी इसकी पॉकेट खोली नहीं है। तो अरे तो जैकेट के अंदर की जो शर्ट है, जो कुर्ता है, उसमें देख लो ना, उसकी पॉकेट में हो गया। नहीं मैं कुर्ते में पॉकेट रखता ही नहीं, इसमें तो नहीं है। अब शर्मा यूं कहता है। तो फिर रमेश कहता है तो शर्मा ऐसे करो, भागकर घर जाओ जल्दी से और घर से ले आओ। शर्मा देखते हुए, ये क्या मतलब हुआ, मैं भागकर घर क्यों जाऊं? अरे तो घर पे गिर गया होगा, कहीं बच्चों ने ले लिया होगा या बच्चों ने फाइल में से निकाल लिया होगा। हद है, आप भी अजीब बात करते हो, बच्चों को प्रस्ताव से क्या काम है, वो प्रस्ताव क्यों लेंगे? तो एक कहता है अरे तो बच्चे हैं, वो प्रस्ताव से खेल रहे होंगे। तो एक कहता है अरे नहीं खेल नहीं रहे होंगे, या तो खेल रहे होंगे, और अगर खेल नहीं रहे होंगे तो वो प्रस्ताव पढ़कर सुना रहे होंगे और उन्होंने तो अभी तक पास भी कर दिया होगा। तो इस प्रकार से सब लोग हैं वो इसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। उसी समय कपूर फिर से मीटिंग को संभालता है और कहता है ऑर्डर ऑर्डर, सब शांत हो जाइए, कोई भी इस प्रकार की बातें नहीं करेगा। कपूर कहता है कि शर्मा मेरी बात मानो, तुम फिर से लिख लो, फिर से ड्राफ्ट तैयार कर लो। तो कहते हैं फिर से ड्राफ्ट शर्मा कैसे तैयार करेंगे? इनको फिर से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उस पुस्तक की जरूरत पड़ेगी। कौन सी पुस्तक? 100 ड्राफ्ट, यानी एक 100 ड्राफ्ट रेजुलेशन, यानी एक 100 ड्राफ्टों की एक किताब है जिसमें ड्राफ्ट तैयार करने की सारी चीजें लिखी हुई है, कि इनको तो उस पुस्तक की जरूरत पड़ेगी। शर्मा उनको घूरकर देखते हुए कहता है कि मैं पुस्तक में देखकर ड्राफ्ट तैयार नहीं करता, खुद से तैयार करता हूं। तो कपूर फिर बात को संभालता हुआ कहता है कि अच्छा शर्मा, तुम पास के कमरे में जाओ और पास के कमरे में जाकर आराम से अकेले बैठकर ड्राफ्ट फिर से बनाओ, ड्राफ्ट को फिर से तैयार करो और फिर से तैयार करके ले आओ। शर्मा कहता है हाँ ठीक है, मैं ड्राफ्ट फिर से तैयार करके लाता हूं, मैं खुद से लिख सकता हूं, मैं खुद से तैयार कर सकता हूं, और ऐसे जैसे अपना रौब दिखाने के लिए हाँ मैं खुद से तैयार करके लेकर आऊंगा। अब सोचिए, जिस मीटिंग के लिए शर्मा कब से लगा हुआ था, मैं मीटिंग शुरू कर दूंगा, आप लोग गंभीर हो जाइए, मेरी जिम्मेदारी है,
उस शर्मा के पास जिस प्रस्ताव पर बात होनी थी वो प्रस्ताव ही नहीं है। तो कैसा लगेगा कि जिस मुद्दे के लिए लोग इकट्ठे होते हैं वो मुद्दा क्या है पता ही नहीं है, वो मुद्दा कहीं खो जाता है और अन्य विषयों के बारे में, अदर जो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए उनके बारे में बातें हो रही है। तो इस प्रकार से ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोहन राकेश जी बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से लोग हैं वो समय की बर्बादी करते रहते हैं। आगे क्या होता है, क्या मीटिंग शुरू हो पाती है, क्या ड्राफ्ट शर्मा दोबारा तैयार करता है या पीछे वाला मिल जाता है, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।